बाद भी ना ये मत सोचना कि मुझसे पीछा छूट जाएगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, इस हवा की तरह। बस अपनी आंखें बंद करके इस हवा को महसूस करना। जब भी तुम्हारे चेहरे को छुएगी तब समझ लेना कि ये मैं हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई हवर चैनल गाइस। हवर चैनल का नाम है फायरमैन आर्मी ऑफ फायरमैन। इस सीरीज़ का नाम है फायरमैन द मिस्ट्री ऑफ फायरमैन सेट। स्टोरी का पार्ट 5 में हम आ चुके हैं गाइस, बहुत जल्दी आ चुके हैं। पिछली बार हम टारगेट नहीं पास कर पाए अभी, और इसके वजह से मैं शर्मिंदा भी हूँ। और मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो के टारगेट भी जल्दी ब्रेक कर लिए। इसके वजह से मैं चाहता हूँ भी इसको भी ब्रेक करते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ गाइस, इसका टारगेट भी मैं बता दूंगा गाइस। इसका टारगेट है कि 40 लाइक्स और 15 कमेंट्स गाइस। 40 लाइक्स ब्रेक कर लीजिए और 15 लाइक्स भी ब्रेक कर लीजिए, और हम स्टोर के आ जाते हैं स्टोर के अंदर। और मैं चाहता हूँ कि प्लीज़ 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 और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, और लाइक भी प्लीज़ कर लीजिए। मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत बुरा फील करता हूँ कि कोई भी मेरे चैनल को लाइक नहीं करता। कोई किसी को भी स्टोरी पसंद आए, अगली स्टोरी चाहते हो तो बहुत जल्दी पार्ट चाहते हैं तो ज़रूर लाइक कीजिए। और कमेंट नहीं करने पर भी लाइक तो ज़रूर कीजिए। मैं चाहता हूँ कि लाइक कितना आए हैं, इसकी वजह मैं बहुत जल्दी सोचता हूँ कितना जल्दी हो सकता है। तो देखता हूँ कि कितना लाइक्स आएंगे। ज़रूर गाइस 40 लाइक्स होगा नहीं, क्योंकि 40 के पास भी आने पर भी मैं बहुत खुश हो जाऊँगा, और एपिसोड को भी अपलोड कर दूँगा बहुत जल्दी भी। प्लीज़ आप मेरा साइकिल लाइक्स टारगेट ब्रेक कर लीजिए प्लीज़। और स्टोर के अंदर चलते हैं, और पार्ट 4 के एंडिंग में क्या हुआ कि मिट्सू ने सभी के मेमोरी एरेस्ट किया और सभी से कहा कि उसका वो सब बहुत जल्दी बताएगा कि क्या क्या अभी तक क्या किया, वो से कैसे हुआ। और ऐसे वहाँ से सीन कट होते हैं। हमारे इस स्टोरी का पार्ट 5 में कहानी की शुरुआत में शुरू हो जाती है उस 5 यानी तीनों दोस्तों यानी 4 दोस्तों से, यानी कि वहाँ 5 लोग थे अलग, मिट्सू से अलग से, इन खबार और रोबोट, और उसके 3 दोस्तों पायन वो भी पाको थे। उसके बाद पाको वो पायन वो भी बहुत खुश होता है कि वो नकली था। वो पूछना था वो क्या क्या है। मिट्सू साफ से मना कर देता कि अभी वो बताएगा नहीं, ऐसे बोलता है। और वो पास्ट की सीन था गाइस। अब प्रेजेंट में हम आ जाते हैं कि इस कहानी की शुरुआत में मिट्सू उसका पावर को यानी कि उसका पावर से उसको उस बड़े टुकड़ा को उठा रहा था। और हमारा मिट्सू क्या ऐसे उठाते हम सारे पैरमेंस देखते हैं कि उस पत्थर हवा में रोक चुका है। ये देखकर लेकिन किसी बैलेंस के अलग से ही वो ऐसे हो रही देखकर हैरान हो जाते हैं। और मिट्सू को बोलते हैं कि मिट्सू ये क्या हो रही है, ये बिना बिना बैलेंस से ही उड़ रही है, ये क्या हो रहा है। ऐसे उस सभी से एक दूसरे से पूछने लाते हैं ये क्या हो रही है, ये बैटमैन ने किया होगा, ऐसे सोचने आते हैं। पर वो सब लोग मिट्सू को देखते हैं कि मिट्सू उसका हाथ आगे करके उसको हैंडल कर रहा है। वो सब लोग देख हैरान होते हैं। वो बहुत ज़्यादा से पाको हैरान हो जाती है मिट्सू के पावर देखकर। और मिट्सू उस पावर को ऐसे करता कि वो उसको हैंडल करते उसको हाथ में बहुत दम से उसका हाथ पकड़ता है। इसकी वजह से वो पत्थर टूट यानी पीसों में बांट जाते हैं, और वो मिट्टी में बदल यानी सैंड में बदल जाते हैं। और नीचे पाउडर जैसे यानी सैंड के जैसे नीचे उसका यानी कि उसका मिट्टी नीचे गिरती है। पाको ये देखकर सब कुछ हैरान हो जाती कि ये क्या हो रही है। मिट्सू बोलते कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलता है। मिट्सू बोलता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, इसको छोड़ दो तुम, ऐसे बोलते हैं मिट्सू। यानी कि एक ऐसे थोड़े महीने बिक जाते हैं। उसके बाद मिट्सू तो वो आखिरी दिन था वो वहाँ से जाने के लिए, और पाको उसके साथ बैठी थी। और मिट्सू तो कुछ सोच रहा था। वो पाको बोलते कि मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ मिट्सू, बहुत साल हो चुके हैं हम मिले, यानी कि मुझे लगता है 5 साल से अलग से हो चुके हैं हम मिले। मैं चाहता हूँ कि अभी तक मैंने इसको बता नहीं पाया, पर अभी भी पता नहीं पाया तो बहुत मुश्किल हो गया इसकी। मैं चाहता हूँ कि मैं इसको तुमसे शेयर कर लूँ। मुझसे बोलता क्या है,
पाको बोलते हैं कि मिट्सो आई लव यू, यानी कि उसको प्रपोज का लव कन्फेशन कर लेती है, यानी कि उसको प्रपोज कर लेती है। इसकी वजह से मिट्सो बहुत हैरान हो जाता है, वो परेशान हो जाता है कि क्या बोल रहे हो पाको, मैं फ्यूचर में मैं यानी कि ज़िंदा रहूँगा भी मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं किसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ वो सोच भी नहीं सकते तुम। पाको बोलते क्या तुम चाहते ना को मैं मुझे तुम पसंद करे, ऐसे ऐसे बोलने लाते है हर कुछ कुछ बोलने लाती है। उसके बाद मिर्चों कहती है ऐसी नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे चुनकर तुम्हारा ज़िंदगी को खुशी से दूर लेकर चलो, यानी कि मुझे पसंद करेगा तो तुम्हारा लाइफ में कोई भी खुशी नहीं होगी। पाखो बोलते कि नहीं, मैं तुमसे ज़्यादा किसी से खुश नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ तुम कुछ भी हो, तुमको कुछ भी हुआ तो मुझे भी हो जाएगा, क्योंकि तुम किसी दिन मर जाओगे तो उसी वक्त मेरा जान भी चला जाएगा, ये मेरा वादा है। मैं कुछ भी करके तुम हासिल करके रहूँगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है, मैं तुमको ही सिर्फ पसंद करता हूँ। मिर्चो बताता है कि मैं सोच कर बताऊँगा, ऐसे बोलते मिर्चो वहाँ से चला जाता है। तो जाता है, बीच में खबर मिल जाता है, बोलता है कि तो क्या हुआ बताओ। वो बासों कहता है कि सब कुछ बता देता है। वो खबर बोलता है तो तुम्हारा ज़िंदगी में भी आगे चलना चाहिए, यानी कि वो तुमको पसंद करती होगी, मैं एक बार देखता हूँ उसका लव कितना सच्चा है, ऐसे बोलता है। यानी कि खबर उसका पावर से उसका लव कन्फेशन देखते, यानी कि उसका लव कितना प्यार उतना उसका प्यार कितना सच्चा देख कर हैरान हो जाता है कि वो मिट्सो के यानी कितना भी पावर था उसके पावर से ज़्यादा गुना उसके पावर है, यानी कि उसके लव पावर है, उसके बराबर ही उसके लव उसका प्यार करती है, यानी कि बहुत पावरफुल प्यार है मिट्स को, यानी कि मिट्सो सिखाती है। कापा बोलता है कि तुम पाको को पसंद कर लो, क्योंकि वो तुमको बहुत अच्छे से पसंद करती है, यानी कि तुमको सच्चा प्यार करती है, उससे भी तुमको ज़्यादा अच्छे से कोई भी नहीं मिलेगा। वो बोलता है तो मैं फ्यूचर में उस विलन से लड़का मैं मर भी सकता हूँ तो क्या होगा। ये बासों को कहता है कि तुमको फ्यूचर में चलेगा, तुम मरेगो भी जिंदा हो जाओगे। ये बासों को कहता है कि क्या बोल रहे हो। ये बासों को कहता है कि तुमको फ्यूचर में पता चलेगा, तुम ऐसे करो कि तुमको उसको कह दो कि तुम भी उसको पसंद करते हो, क्योंकि वो तुमसे बहुत अच्छी है, तुमको बहुत अच्छे प्यार करती है, पिछले 5 साल से ही तुमको वो पसंद करती है। बासों कहते क्या 5 साल से। ये बासों कहते हैं हाँ, कभी भी वो बता नहीं पाई उसको, वो भी अभी तक बता नहीं पाई कि तुमको 5 साल से वो पसंद करती है, वो सच्चा प्यार है। मैं चाहता हूँ कि तुम उसको कह दो कि तुम उसको बहुत पसंद करते हो। ये बात मिर्चो कहते हैं तो ठीक है। उसके बाद पाको वहाँ से जा रही थी, उसी वक्त मिर्चू बाहर था। वो बोलता कि एक बार रुको पाको, ऐसे बोलते पाको बोलते क्या हुआ। उसके बाद पाको को कहता है कि आई लव यू टू पाको, मैं भी तुमको बहुत चाहता हूँ और मैं भी तुमको पसंद करता हूँ। ये बासुओं कहता है कि ये सच्ची में ऐसे बोलता। मिर्चू बोलता है हाँ, ऐसे बोलते ही पाको बहुत जल्दी आकर मिर्चू को एक हक दे देती है। मिर्चू तो शौक हो जाता है, हैरान भी होता है। उसके बाद अचानक से पाको मिर्चों को लिप लॉक कर लेती, कैसे अगर किस कर लेती है मिर्चों को। मिर्चों को भी ये भी हरकत देखकर भी बहुत शौक होता है और शर्मिंदा भी हो जाता है, और उसका लाल भी गाले हो जाते हैं, यानी कि उसके गाल लाले हो जाते हैं। उसके वजह से मिर्चो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं, यानी कि शर्म से बात से चलने लगता है। पाको बोलते हैं अभी तो तुमने मुझे तुम्हारा लव कन्फेशन किया और अभी भी जा रहे हो। मिर्चो बोलता है कि कुछ नहीं, कुछ ऐसी लग रहा कि मुझे अजीब। पाको बोलते कि लव में ऐसे ही होते हैं। पाको बोलते मैंने कई सालों से तुमको इंतज़ार किया, यानी 5 साल से मैंने इंतज़ार किया तुम्हारे लिए। मिर्चो बोलता है क्या 5 साल से तुम मेरा इंतज़ार किया। बासों कहता है हाँ। मिर्चो कहता है मेरा दोस्त भी यही कहा था, तुम 5 साल से मेरे लिए वेट कर रहे थे। पाको कहते किस किस दोस्त ने। ये बासों कहता है कबार। ये बात सुनकर अचानक से वो कबार वहाँ आ जाता, बोलता है कि यानी कि इनविजिबल में होता है। वो बोलता है क्या तुम मेरे बारे में बताना चाहते हो पाको के लिए। ये बासों कहता है कि क्या बता दूँ। ये बासों कहता है कि नहीं, तुम अभी बता नहीं सकते, क्योंकि तुम दोनों रिलेशनशिप में हैं, तुम ऐसे बताओगे तो तुम कुछ भी हो सकता है। ये बासों कहता है कि ठीक है, ऐसे बोलते हैं। उस दिन पाको को मिर्च नहीं बोलता, वो बोलता है कल मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, यार कि तुम कहीं जाने वाला हूँ। इसके वजह से वो सोचना था, उसके वजह से
क्योंकि वो वहाँ नहीं होगा तो वो उसका बदले कौन होगा। ऐसे करते मिर्सो कल सुबह तक वेट करता है, कबर वहाँ आता है उसको लेने के लिए। वो मिर्सो सोचता कि यहाँ किसको रोके। वो कबर बोलता कि अब तुम्हारा अंदर एक लव फीलिंग भी आ चुका है, तो तुम्हारा अंदर एक लव की एक लव की इमेज क्रिएट हुआ है, तो तुम्हारा इमेज को तुम बाहर आओ और पाको के साथ तुम उसको बेचो, और तुम ना ही आने पर भी, तुमको कुछ भी होने पर भी, हाँ, वो लव यानी कि लव इमेज वो पाको के साथ आज खुशी से रहेगी, क्योंकि तुम्हारी यादें उसी के अंदर रहेंगी, यानी कि तुम्हारा प्यार सब कुछ वो इमेज के तरह बह रहा की, क्योंकि तुम्हारे जाने के बाद भी तुम पाको का ख्याल रखेगी। और हाँ, वो एक इंसान जैसे ही दिखने लगेगा, और वो इतना भी बुरा नहीं होगा। वो लव में तुम्हारा प्यार और तुम्हारा गुडनेस सब कुछ में वो होता है, तुम्हारा इमेज तुम्हारा प्यार सब कुछ वो एक इमेज है। ये बात को मेरे से खुश हो जाता है और इमेज क्रिएट कर लेता है, और बोलता है कि पाको को ख्याल रखना और इस मेरे धरती का भी पूरा रक्षा करना है। ऐसे बोलता है, वहाँ से वो चले जाता है फिर से होल के अंदर। और अब सीन रहता है कि हम वही प्लानट पर यानी पूरा यूनिवर्स में बहुत हाईटेक टेक्नोलॉजी का सिटी, उस सिटी में यानी कि उस प्लानट में पूरा हाईटेक हो चुका है कि एक महीने तो वहाँ तो एक साल के बराबर था, वहाँ तो हाईटेक हो चुका है। इसका वजह से मिट्सो तो वहाँ फिर से वही नया मास्टर से मिलता है, और वो पावर कैसे कल्टिवेट करना और कैसे कैसे पावर यूज़ करना सब कुछ सिखाने लाता है। ऐसे 3 साल यानी 4 साल बीत जाती है, और ऐसे 6 साल भी बीत जाता है। 6 साल के बाद मिट्सू उसका वो कर लेता है कि 12 महीने हो चुके हैं, यानी कि पृथ्वी के कानून से 12 महीने से ज़्यादा भी हो चुके हैं, और 12 साल तक मिट्सू वही था। और यानी कि बीच में एक महीने ही वो धरती पर गया, और मिट्सू 6 साल और भी हो चुके कि वो पाको सभी से मिली, और वो उसको याद भी नहीं था कि पाको, क्योंकि उसका लव कन्फेशन सब कुछ वो वही इमेज में छोड़ दिया। इसकी वजह से उसको धरती ना याद इतना भी याद कराती है। उसकी वजह से मिट्सू उसका पूरा पूरा सब कुछ प्रैक्टिस लेता है और फ्यूचर जाने के लिए जाता है। और मिट्सू तब धरती के लिए पहुंचता है। वो देखता है कि वहाँ कुछ गड़बड़ लगती, क्योंकि पूरा के पूरा क्लाइमेट चेंज हो चुका है। वह थोड़ा अजीब रहा था, वहाँ से थोड़े वेव एक 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 पॉइंट से यानी कि एक पॉइंट के प्लेस से बहुत रेडिएशन से निकलने लगता, यानी कि उस रेडिएशन की आवाज़ से मिट्सू को कान दर्द होने लगता। वो बोलते ये क्या हो रही है। कावा बोलते मुझे नहीं पता, चलो आ गए। जैसे बोलता आगे चलते हैं। वहाँ मिट्सू देखता कि एक बंदा यानी कि एक बहुत बड़ा बंदा वो पाक के ऊपर हमला करने आ रहा है। मिट्सू कुछ भी नहीं सोचता, आगे चाहता है, और कब हाँ मिट्सू यानी कि पाक के ऊपर वो उसका तलवार यानी कि तलवार से हमला करने लाता है, उसी वक्त उसका आगे मिट्सू का इमेज आ जाती है, और मिट्सू को उस लगने की वजह से वो वही के वही ब्लास्ट होकर वो इमेज गायब हो जाती, पर उसके फीलिंग सब कुछ मिट्सू के पास आ रहे थे, यानी मिट्सू के अंदर आ जाते हैं। और अचानक से वो फिर से वही आदमी उस मेरे के ऊपर इन पाको ऊपर हमला कर रहा था, उसी हाँ उसके आगे फिर से वही मिर्च आ जाता। वो देख कर हैरान होता कि क्या दो लोग एक ही जैसे कैसे हो सकते हैं, ऐसे बोलते हैं। उसका आगे मिर्च आकर एक ऐसी सील ओपन होता कि वो तलवार उसके लगकर वो तलवार एक ही मिनटों में ब्रेक हो जाती है। ये देखकर वो कहता है ये कैसे होगा, ये बहुत पावरफुल, पूरा यूनिवर्स से बहुत पावरफुल स्वॉर्ड है, इसको तोड़ना इतना आसान, मेरा वेपन से ही एक ही वेपन है, और उसी वेपन को तुमने तोड़ दिया, मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। और तुम कौन हो। ये बासुआ कहता है कि मैं तुम कौन हो, वो पूछता है। ये बासुआ कहता है कि मेरा नाम कैस्पर है। ये बासुआ को कहता है कैस्पर तुम ही हो, तुमने मेरे धरती को अंत करने के लाए थे, तो मैं तुम्हारा विलन यानी कि मैं तुम्हारा एनिमी हूँ। मैं तुमको मारने के लिए इतना ट्रेनिंग ले चुका हूँ कि मैं तुमको मार सकता हूँ, तुम्हारे पास कितना भी पावर है मेरे पास उतना ही पावर है। ये बासुआ कहता है कि नहीं ऐसे नहीं हो सकता, मेरे पास कितना पावर है उसको उतना पावर किसी के पास नहीं, और मुझे कोई भी हरा नहीं सकता है। ऐसा वो रूट में बताता है, बहुत उसके बारे में बहुत कुछ अच्छे से बोलने रहता है। और मिर्चों के लिए चैलेंज करता है कि हाँ उसको फाइट करने के लिए, और मिर्चों के साथ फाइटिंग करने रहता है, यानी कि इतना फाइटिंग होता है कि
यानी कि उसका वो तगने लाता है, यानी कि उसके वजह से। और वो क्या करता है कि यानी कि वो कैस्पर क्या उसका पूरा सेना को बुलाता है। उसकी वजह से कबार को भी मिर्चो बोलता है कि कबार तुम भी तुम्हारा सेना को बुलाओ, यानी कि उस प्लान पूरा सेना को बुलाने के आदेश देता है। यानी कि मिर्चो भी वहाँ के एक अधिकार बन चुका है, यानी कि स्पेशल एजेंट बन चुका है, यानी कि बहुत स्पेशल एजेंट वहाँ के। उस वजह से वो भी सोल्जर्स को भी कंट्रोल कर सकता है। इसके वजह से मिर्चो ऑर्डर देता कि कबार को पूरा के पूरा सोल्जर्स आर्मी को तैयार किया और पूरा के हमला के लिए आ जाए, पूरा स्पेसशिप को लेगा। और उस प्लान को भी पूरा सीड से कवर करके पूरा सिक्योरिटी दिए, ऐसे ऑर्डर दे देता है। उसकी वजह से पूरा सेनागल फिर से खबर ऑर्डर देता है आने के लिए। कुछ तो थोड़ी मिनटों में वो उस कैस्पर के सेना भी वहाँ आ जाती है और थोड़े मिनटों में वहाँ यानी कि कबार के प्लैनेट के सोल्जर्स भी आ जाते हैं। वहाँ आने के बाद वहाँ बहुत यानी तब बहुत कुछ होने लगता है और बहुत यानी बहुत 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 ज़बरदस्त फाइट होने लगता है उसके बीच में। मिर्चों के धोखे से यानी कैस्पर क्या करता थोड़े लोगों से मिर्चों के पीछे से ही उसको पेट में एक यानी पीछे से उसकी तलवार घुसा देते हैं, यानी स्क्वाड घुसा देते हैं। इसकी वजह से मिर्चों के पेट यानी कि नाक यानी कि उसके मुँह से खून आने लगती है, यहाँ का खून आने लगता है। उसकी वजह से वह वहाँ से तड़पता तड़पता मर जाता है। ये देखकर पाको रोने लगती वहाँ उसके पास आकर। वो बहुत यानी मिर्चो तब तो मर चुका था, यानी कि उसका ना वो मर चुका था। उसका वजह पाको वहाँ से रोने लगती है। वो रोते रोते बहुत से रोते उसका आंखों से आंसू के ड्रॉप यानी कि एक ड्रॉप आकर मिर्चो के वहाँ वो सिंजरी पर यानी कि वो सिंजरी पर वो उसका एक आंखों के एक ड्रॉप यानी कि आंखों के ड्रॉप होते ना, वो ड्रॉप मिर्चों के वही चोट पर आके गिरती है। यानी कि वो वहाँ से वो चोट गायब हो नहीं रहती, यानी कि नॉर्मल हो नहीं रहता, पापा ही नहीं देती है। ऐसे ऐसे उसका ड्रॉप गिरने लगता है, वो ऐसे ऐसे गायब होने लगते हैं। वो पायन वो भी देखकर हैरान होता है। कबर भी इतना हैरान नहीं होता क्योंकि वो समझता है यहाँ क्या हो रही है। वो यही सोचते ये सच्चा प्यार है, ये प्यार की पावर है, ऐसे सोचने लगता है। और मिर्सो बहुत समय तक ऐसे ये थोड़े समय के बाद वो ठीक हो जाता है और पाको उसके रोने के आवाज़ सुनते हुए मिर्सो बोलता है कि किसने मेरे पाको को रुलाया है, ऐसे बोलता है। उसके बाद पाको ये सुनकर हैरान हो जाती कि मिर्सो ने बोला मिर्सो मर चुका तो ये कैसे बोला था, ऐसे हैरान होने लगती है। इसके वजह से हमारा पैरमैन को बुलाती है पाको बुलाने का मिर्चो बोलता है कि मिर्चो उठता है बोलता है कि क्या हुआ पाको, तुमको किसी कुछ भी नहीं होना। पाको बोलता है कि तुमको कुछ नहीं हुआ ना। मिर्चो ये बात को कहता है कि मुझे कुछ नहीं हुआ। उसके बाद वो उसका पेट पर देखता बोलता कि यह तो निशाना ही है कि मुझे मेरे पेट में वो उसने तो हथियार यानी कि उसको तलवार घुसा दिया और मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाते ये क्या हो रही है। ये पास में वो खेबलो कहते हैं हाँ कुछ भी हो रहा क्या मुझे पता नहीं चल रही है। पायन वो भी कहता है कि पाको कब रो रही तो उसका आंसू मिर्चों के चोट पर लगने पर वो सब कुछ सारे चोट गायब हो गया। मिर्चो कहते हैं ये कैसे हो सकता है। पाको भाई बोलता है हाँ ये कैसे हो सकता है। खबर बोलता है कि ये सच्चा प्यार कहते हैं कि ये पूरा इंतजार में किसी के पास उसके जान भी देने के लिए तैयार होता है कोई भी वो कितना सच्चा प्यार होगा। उसका आंखों एक यानी कि वो आंखों किस लड़की से प्यार कर उसके ऊपर कब गिरेगी वो अमर भी हो सकता है, यानी कि वो दोनों भी कभी मरेंगे नहीं, ऐसे बोलता है। ये बासुन कहता है कि वो या ये हुआ ये सब कुछ बोलता है। ये मिर्चो बहुत खुश होता है कि पाको इतना प्यार करते मुझसे। और उसके बाद मिर्चो बास उठता है और उसी के कैस्पर के पास है तो बोलता है कि तुमने मुझे मारने की कोशिश की और मेरे प्यार को मारने की सोचा। ये बासों कैस्पर पीछे मुड़कर बोलता है कि तुम अभी भी जिंदा हो। ये बासों कहता है हाँ मेरा प्यार कभी मुझे मराने नहीं देगी। ये बोलते वो एक तलवार को यानी उसका पूरा पावर से एक स्पिरिट की एक ऐसी यानी कि एक ऐसी हथियार तैयार करता कि उसकी हथियार पूरा मिर्चों का पावर उसका अंदर लेता है, देखिए पूरा कल्टिवेट कर उसका पावर उसका अंदर ले लेता है और मिर्चो उसका एक पेड़ में एक बार घुसा देता है।
उसकी वजह से उस कैस्पर का मौत वही के वही हो जाती है। और उसका मौत होने के बाद उसका पूरा सेना अचानक से स्पेस से गायब हो जाती है। और उसके बाद पूरा के पूरा सेना फिर से वापस लौट जाता है उसके प्लेनेट पर। और यहाँ सीन के बर्ड प्लान के सारे तरफ एक ऐसी सील लगा गया कि बाहर लोग कोई भी बाहर नहीं देख सकते हैं और कुछ भी बाहर नहीं दिखाए और कोई भी अंदर से बाहर ना आए। इस सील्ड फिर से नॉर्मल कर दी जाती है। और पृथ्वी में भी मिट्सू ने उसके थोड़ी पावर से सब कुछ नॉर्मल कर देता है। और उसके बाद कबार बोलता कि तुम अब सब कुछ हो चुका है। अब कबार बोलता है कि तुम्हारा मेमोरी अरेस्ट करने के वक्त आ चुका है। मिट्सू कहते कि तो ये तुम क्यों ऐसे मेरा पावर यानी कि मेरा मेमोरी अरेस्ट कर दो कि तो ये क्या मैं मेरे धरती को कैसे बचाऊँगा। ये बादशाह कहता है कि मेरा परमेंसर तुम्हारा पास है तो तुम कभी भी भूलोगे नहीं। ये बादशाह कहता है कि ठीक है ऐसे बोलता है। वो बोलता है कि तुम कभी भी तुम कभी भी तुम्हारा ज़रूरत तुम्हारा धरती हो गया तो तब तुम्हारा मेमोरी वापस आएगा। ऐसे बोलते ही यानी कि वहाँ से खबर गायब होता है। यानी कि मिट्सू को मेमोरी अरेस्ट कर लेता है, वहाँ से चले जाता है, पूरा सेना से भी चले जाते हैं। यानी वहाँ तो सेना भी था। और मिट्सू के सारे दोस्तों को मेमोरी भी अरेस्ट किया जाती है। पर एक ही को मेमोरी अरेस्ट नहीं किया गया, वो पाको थी। पाको की मेमोरी खबर ने अरेस्ट नहीं किया क्योंकि उसका सच्चा प्यार उसको याद होनी चाहिए। मिट्सू भी यही याद है कि पाको ने उसको प्रपोज किया। मिट्सू ने एक्सेप्ट भी किया। ये एक ही बात याद होती पर कुछ भी नहीं याद कर होती है। ऐसे मिट्सू और पाको एक दूसरे से हक करते हैं। यानी वहाँ के मॉल यानी कि उसका वहाँ के क्लाइमेट सब कुछ ठीक हो जाता है। खबर ने ठीक कर चला चुका है। और मिट्सू घर जाता है, अगले दिन वो स्कूल जाता है। वहाँ ऐसे होता है कि मिट्सू एक गेम खेल रहा था। उस गेम में वो बहुत बुरा खेलता पर उसमें तो बहुत अच्छे से खेलता है। यहाँ से हमको रिवील होता है कि कबा ने सब कुछ मिटा दिया पर उसने क्या क्या प्रैक्टिस किया और सब कुछ उसने अभी भी बोला नहीं। ऐसे ही ये स्टोरी दी एंड हो जाती है। मैं बोलना चाहता कि बर्डमैन को अभी तक कुछ भी नहीं पता कि उस मिट्सू ने क्या क्या किया। वो पूरा धरती के सभी के मेमोरी अरेस्ट किया और सभी कुछ मालूम सब कुछ ठीक कर चुका था। उसके वजह से किसी को कुछ भी नहीं याद है। सिर्फ एक ही को पृथ्वी पर पाको ही थी, कुछ भी सब कुछ याद थी। पर ऐसे में इस स्टोरी को एंड कर रहा हूँ गाइस। इस स्टोरी को यहाँ से कट हो जाएगा यानी ये सीरीज़ यहाँ से हो चुका है। बहुत जल्दी नए सीरीज़ के लिए मैं सोचता हूँ गाइस। अब यहाँ से मैं चलता हूँ गाइस। बाय बाय गाइस। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब कुछ कीजिए। यानी कि मैं को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कीजिए। कुछ भी हो मेरा टारगेट तो ब्रेक कर लीजिए। यानी कि इस स्टोरी का टारगेट है कि 50 टारगेट नए सीरीज़ भी अच्छे होगी। इसके वजह से मैं 50 लाइक्स टारगेट कर रहा हूँ इस और 20 कमेंट्स भी मैं टारगेट बता रहा हूँ इस 2 होने के बाद नया सीरीज़ शुरू होगा। ऐसी वैसी सीरीज़ नहीं, बहुत अच्छी स्टोरी है। मैं बहुत जल्दी इस महीने पे पूरा मैं स्टोरीज अपलोड करता रहूँगा। और अगले महीने से अपलोड नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मैं ऐसे कर मैं हॉस्टल जाने वाला हूँ। यानी कि मेरा 10th एग्जाम सोच के मैं कॉलेज के लिए हॉस्टल जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं डिफेंस इवेंट जाना चाहता हूँ और हैदराबाद में कुछ हॉस्टल में जाना चाहता हूँ। इसके वजह से मैं सोच रहा हूँ कि हॉस्टल के लिए जा रहा हूँ गाइस। इसकी वजह से मैं कर पाऊँगा ना कोई फेस्टिवल कुछ भी होने पर उस वक्त में मुझे हॉलीडे ज़रूर मिलेगी। उस वक्त में ज़रूर अपलोड करने की मैं सोचता हूँ गाइस। ज़रूर 100% मैं वादा करता हूँ कि उस वक्त में मैं अपलोड करूँगा ज़रूर। एक स्टोरी तो ज़रूर अपलोड करूँगा। बीच बीच में मैं शॉर्ट्स में बताऊँगा कि इसमें कहाँ हूँ। ऐसे वीडियोस बनाता रहूँगा। सोचूंगा गाइस मैं चाहता था बहुत सारे वीडियोस अपलोड करूँगा और 200 वीडियोस को अपलोड करने के बाद ही मैं यूट्यूब चैनल को यानी वीडियोस कम करने के सोचूंगा। तब तक मैं अपलोड करता रहूँगा। अब मैं चाहता हूँ बाय बाय गाइस।